श्रियंबसाना अमृतत्वमार्यन् भवन्ति सत्या समिता विदद्यो श्रिय एवैनं तच्छ्रियमादधाति सन्ततमृषा विषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया विषुर्ये आणि गावाचे कोण गंड व्यक्ती आजच्या कार्यक्रमात अतिथी महोदय आयला तर एक सगळे लोक स्वामीजीला भेटी घेत आजूबाजू बसून घेणं सहकार करण्यावर विनंती. परम उडुपी जिल्हे इडी तिकडे 20ನೇ ವರ್ಷ 20th चातुर्मास व्रताचरणे हेतू महिन्याचे 21 तारखेच्या स्टार्ट जाऊन सप्टेंबर महिने 18 तारखेक समाप्ती जावचे हे संदर्भ श्री परमपूज्य जगद्गुरु इडी आनेगुंदी सरस्वती पीठाचे पीठाधीश झालं असतं ते निमित्त आमच्या समाजाचे सगळे देवस्थानाक चातुर्मास बसचे पहिले भेटी देऊन आणि आमचे आमचे समाज बांधव लोकांक सगळे लोकांक चातुर्मासाचे महत्त्व किती आणि ते संदर्भाक चातुर्मास संदर्भाक आमचे समाज बांधव लोक दूरदर्शन केल्यार त्याचे कसले प्रयोजन जाता कसले अभिवृद्धी जाता कसले पुण्य फल शुभ फल प्राप्ती जाता ते ओटू विषय आम्ही सांगचे आयला तुझे आणि त्या संदर्भात
तेणी चातुर्मास बसले पहिले तेंगे दर्शन भाग्य सगळे लोक पुण्यफल प्राप्ती करतात. तेणी तुमगेले हे कारवारचे माजाळी ग्रामाचे हे लोह मठाक अत्यंत पवित्र पुण्यक्षेत्र लोह मठाक प्रथम फर्स्ट टाइम येऊन विजिट केलं तर तेणी आई निमित्त हांगा मुक्काम दिसाक अत्यंत अभिवृद्धी जाता आणि दर्शन सगळे लोकांना पुण्यफल प्राप्ती जाता शुभफल प्राप्ती जाता. हे संदर्भात तेणी आज लोह मठाचे वेदिकेचेर उपस्थिती असत आणि आमचे लोह मठाचे मुख्यस्थ श्रीयुत रमाकांतचारी गोवा हेणी अत्यंत सुंदर वेदिके हांगा व्यवस्थीत केला आणि समाज बांधव सगळे लोक गुरुदर्शना खातीर येऊन तेणी 4 घंटे जाल्यार बी तुम्ही तितल्या वेळाच्या हांगा उपस्थिती होऊन गुरुदर्शना खातीर वेट करता आसत. सगळे लोकांक गुरुला आशीर्वाद मेळटा. आणि आयचे हे धार्मिक सभे क्षेत्र संदर्शनाक आयिल्ले गुरुजी तुमकां उट्ट लोकांक एक आशीर्वचन करचे कार्यक्रम आसा. प्रथम बारीगे आता आयिल्ले गुरुजी कडच्यान हे सभा वेदिकेचे धार्मिक सभा वेदिकेचे दीप प्रज्वलन करचे निमित्त उद्घाटन करका म्हणून आम्ही सांगून घेतो असत. नमस्कार. ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೈದಿಕ ಲೋಕಾನ ಆತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करतो असत. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्. अहं रुद्रेभिर्वसभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः. अहं मित्रावर्णो बाभिर्म्यहमिन्द्राग्ने. अहमश्विनो भा दीर्घतमा मामते योजुर्वान्दशमे युगे. अवामर्थे यतेनां ब्रह्मा भवति सारथिः. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम. स्थल देवता ग्राम देवता नमन करता हूँ. और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री कालहस्तिनाथ स्वामी महाराज की जय. श्री कनकाचार्य महाराज की जय. श्री महाराज स्वामी चरणाचे नमन करून हांव आज स्वामीचे स्वागत करता. आणि त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर आयिल्ल्या सगळ्या शिष्याचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. तसेच इतर भक्तजन जे विश्वकर्मी समाज आमचे कडेन हांगा आयिल्ले आसात तेंच्या सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. आणि आमचें हें पुरातन देवस्थान आसा. शालिवाहन शेके इसवी 700 वर्सां पयलींचें हें देवस्थान आसा. आणि आज जवळ जवळ 1300 वर्सां ह्या देवस्थानाक जाल्ली आसात. आणि ह्या देवस्थानाक 3 स्वामीची हांगा समाधी आसात.
त्रैमुर्ती स्वामी हांगा हें संस्थान आसा, एक पवित्र संस्थान जावन आसा आनी त्या संस्थानाचेर आज आमचे धर्मगुरू कालस्तेंद्र स्वामी हांगा जाल्ले आसात. तेंचें हांव मनपूर्वक स्वागत करता. एकदम धन्य जाल्ले आसा, खुशी जाल्ले आसा आमी सगळ्यांक. आनी मुख्य स्वामीचे गुरू हे कनकाचार्य महाराज हे ह्या मुख्य देवळान स्थापन जाल्ले आसात. आनी 2 स्वामी आसात ते अग्रशाळेन त्यांची समाधी आसा. आनी ही वार्षिक आमी ह्या कनकाचार्य महाराजांची पुण्यतिथी माघ शुद्ध दशमी ह्या वर्सा आमी साजरे करतात. आनी त्याच बरोबर दत्त जयंती, श्रावणी सोमवार, गुरुपौर्णिमा, गुरुद्वादशी हे इतर आमचे कार्यक्रम हांगा चालू आसतात. आनी हे त्रिमुर्ती स्वामी देवस्थान एक पवित्र स्थान ह्या गांवांत आसा. तेन्ना आमकां सांगपाक अभिमान जाता की हे येदे व्हडलें देवस्थान, एक पवित्र स्थान, ह्या स्थानाचेर आज आमकां धर्मगुरू आमी हांगा आयिल्ले आसात आमकां मार्गदर्शन करपाक. तेन्ना हांव विनंती करतां गुरुचरणाचें नमन करून तेणी आमच्या समाजाक, विश्वकर्मे समाज बांधवांक मार्गदर्शन करचें आनी आशिर्वाद दिवचें अशें तांच्या चरणा कडेन मागतां. आनी हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. जय विश्वकर्मा, जय कनकाचार्य महाराज की जय, जय अस्तेंद्र स्वामी महाराज की जय. हे मठाचे मुख्यस्थ रमाकांत च्यारी गोवा हिणे आयज दिसाक हांगा आयिल्ले स्वामीजीक हृतपूर्वक स्वागत केला. तुमगेले ಒಟ್ಟು लोकां वतीन ಶ್ರೀಮದ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ सरस्वती पीठाधीश्वर काळहस्तेंद्र सरस्वती स्वामीजीक हृतपूर्वक स्वागत केला तेणी. तशीच ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರದು ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಅಂಕೋಲಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾದ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತವೆ. ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋವಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಇದೆ. ಸದಾಶಿವಗಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಜಾಳಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗೋದಿರಲಿ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಈ ಪರಿಸರ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಲಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು आता श्री जगद्गुरुक तुमगेल क्षेत्रा वतीन फल समर्पणे तुम्ही करका. सगळे तुम्ही आडಳಿತ कमिटी मेंबर्स लोक आणि प्रमुख लोक हे कनकाचार्य महाराजर सन्निधानात गुरुक फल समर्पणे करका. आणि कोण तुम्ही तुमगेल कितीतरी प्रास्ताविक उलोवचे असल्यार उलोवचे आडना. हां
अपील है ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತವ್ರು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ बाकी सगळे लोक मागीर फल समर्पण करा. आता नका मंत्राक्षते देऊन झाल्यानंतर फल समर्पण करा. आडಳಿತ कमिटी मेंबर्स लोकांना केला तर बाकी सगळे लोक मागीर फल समर्पण करा. आता सगळे लोक एकपटी बसा. हय बसा. मागीर मागीर फल समर्पण मागीर करचे. गुरुಗಳ जगद्गुरुले आशीर्वचन झाल्यानंतर मंत्राक्षते घेवचे वेळार फल समर्पण करचे. आता मुखाल कार्यक्रम मठाचे चातुर्मासाचे इन्विटेशन तुमकां आमगेले आडಳಿತ कमिटीक मठाचे पदाधिकारी लोक दितात. चातुर्मासाचे इन्विटेशन घेऊ का तुम्ही? ಹಾಡ್ಲ ತರ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕನಕಾಚಾರ್ಯ ಲೋಹ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. अध्यक्ष आणि कार्यकारी मंडळी इन्व्हिटेशन घ्या. चातुर्मास इन्व्हिटेशन देतात ना, स्वीकार करा. कमिटी मेंबर्स पुरा गुरुजी मुखार या. ते सगळे लोक मेळणं चातुर्मासाचे आमंत्रण पत्रिके आणि एक फ्लॅक्स उंटा स्वीकार करा म्हणून सांगून घेतो. असं प्रास्ताविक विचार हे क्षेत्राबद्दल ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು तुमकरा अध्यक्ष तुम्ही प्रास्ताविक विचार सांगतात भाषण करतात तुम्ही करता म्हणतो तुम्ही हिंदी 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 परम पूजनीय काल सत्येंद्र स्वामी जी के चरणों में वंदन करके और माजाई के यह लोहमठ कनकाचार्य के चरणों में वंदन करके श्री कालिका माता की चरणों में वंदन करके प्रभु श्री विश्वकर्मा के चरणों में वंदन करके और आज यहाँ पर लोहमठ में पधारे सभी माता बंधु भगिनी के चरणों में वंदन करके ये आज का जो मौका है, आज का जो स्वामी का पदस्पर्श जो यहाँ पुराने यहाँ लोहमठ में हुआ है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए। बहुत सालों के बाद, जैसे अयोध्या में 500 साल के बाद प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में विराजमान हो गए, वैसे ही हजारों साल के बाद
प्रभु श्री गुरुदेव जी पूजनीय स्वामी जी इस लोह मठ में आए पधारे, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। और इस भाग्यशाली दिन में हम जो बोलते हैं कभी कभी, साधु संत एती घरा तोची दिवाली दशहरा, जैसे कि आज दिवाली है, आज दशहरा है, जब साधु संत जब हमारे गांव में आते हैं, हमारे मठ में आते हैं, उनका दर्शन होता है, वही दिवाली होती है, वही दशहरा होता है, वही क्षण होता है, वही मंगल कार्य होता है, वही भगवान होते हैं, वही हमारे गुरुदेव होते हैं। ऐसा क्षण आज इस लोह मठ में बहुत सालों के बाद हमको, हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। ये लोह मठ का जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जाना है, समझा है पिछले कई सालों से, और इस मठ के जो यहाँ पर जो कमेटी जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर कर रही है। और स्वामी जी इस मठ में आए, ऐसी बहुत हमारे विश्वकर्मा समाज की इच्छा थी कि स्वामी जी यहाँ पधारे, हमको मार्गदर्शन करें। जैसे कि यह लोह मठ कारवार में है, लेकिन ये कारवार से लेकर सिंधुदुर्ग तक ये लोह मठ का जो कार्य था हजारों साल पहले, वो महाराष्ट्र तक था। ये सिर्फ माजाई तक नहीं था, ये इतना बड़ा कार्य इस लोह मठ का था। आज फिर एक बार उस लोह मठ की कार्य को चालू करने का, शुरू करने का, आने वाले भविष्य में हमारे जो विश्वकर्मा की जो पीढ़ियाँ, जो कारागिर जो है, कलाकार जो है, उन सभी को गुरु का दर्शन, गुरु का मार्गदर्शन आने वाले समय में मिलेगा, ये मेरे को बहुत ही आशा है। हमारे जो अध्यक्ष जो है रमाकांत जी है, इनका मेरा नाता बहुत पुराना है। ये हमारे गांव में मांद्रे में रहते थे, और मांद्रे में हम जब छोटे थे, कैसे हो आप, ठीक है ना, ऐसा हम बोलते थे, वो बोलते थे, हमको पहचानते थे। जब इस लोह मठ का जब कार्य का बारे में जानना हुआ तो मैं उनसे मिला, यहाँ लोह मठ में आया, उनसे सब जानकारी ली, और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे भी जानकारी ली। और ये लोह मठ का जो कार्य जो है सभी के मन में, गोवा के सभी हमारे जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनका सभी की इच्छा थी कि ये लोह मठ में गुरु जी आए, स्वामी जी आए, स्वामी का आशीर्वाद हमको, मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ी को मिले, ये सभी की इच्छा थी। और उसके हिसाब से हमारे हर्षवर्धन जो है यहाँ कारवार के, ये कहाँ बैठे हैं मालूम नहीं है, वो सब कुछ करते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। तो ये सब चर्चाएं होती थी। और मेरे एक भाई है विवेक चारी करके मांद्रे में, वो हमारे विश्वकर्मा समाज चारी की, जो गोवा में जो चारी लोग हैं, उनका आडनाम जो सरनेम है, उनके बारे में उनकी जानकारी है। हजारों साल की परंपरा हमारे विश्वकर्मा समाज की उन्होंने खोज निकाली है। मतलब 7वें शतक में जो कदम्बा जो राजा थे चांदर में, जो मड़गांव के आगे है, वहाँ से भी खोज निकालकर जो एक शिलालेख उन्होंने मिला है उनको, जो विश्वकर्मा समाज का है 7वें शतक का, जैसे ये मठ जो है 7वें शतक, ये इतनी सारी जानकारी और इतना सारा बड़ा इतिहास विश्वकर्मा समाज का है, लेकिन वो इतिहास हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी पढ़ने की प्रयास नहीं किया। लेकिन आज वो बुकों में, पुस्तकों में, और इसके लिए बहुत सारे हमारे जो कार्य करने वाले, जो इसके खोज करने वाले, उसका अभ्यास करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ भी पढ़े होंगे, यहाँ भी होंगे। तो हमारा जब इतिहास हमको पता चलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे पहुँचेंगे, बड़े हो जाएंगे, और इस समाज को धनवान बना देंगे, तत्वज्ञानी बना देंगे। आध्यात्मिक जो ज्ञान जो है हमारा, उसके में भी हम बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमारा इतिहास ही हमको पता नहीं है, हमारा पुराना, हमारा कुछ पता ही नहीं, हम कहाँ जाना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। इसके लिए आज का दिन जो है, परम पूज्य स्वामी का जो यहाँ पर जो पदार्पण हुआ है, उनके जो पावन चरण इस मठ में लगे हैं, वो पूरा कारवार, गोवा और सिंधुदुर्ग तक ये जो उनका कार्य जो है बढ़ेगा। और पूरा हमारा विश्वकर्मा समाज जो आज छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ है, कोई कारवार में रहता है, कोई मड़गांव में रहता है, कोई पेडणे में रहता है, कोई सिंधुदुर्ग में रहता है, कोई मापसा में रहता है, ये छोटे छोटे गुटों में जो बटा है, वो सब इकट्ठा अगर होना चाहिए तो हमको गुरु चरण में, सब चारी को, सब विश्वकर्मा समाज को गुरु चरण में हमको जाना चाहिए, तभी हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। हमको आने वाला जो भविष्य है हमारे युवकों का, हमारे छोटे छोटे बच्चों का, उसका भविष्य अगर हमको बहुत ही उज्जवल करना है तो गुरु का मार्ग जो है, गुरु का आशीर्वाद जो है हमको चाहिए। हमको पता है
हम जहाँ हमारे जब देवता के मंदिर में जाते हैं उत्सव के लिए तो भटजी रहता है उधर. वो भटजी जब गाराणे म्हणता है जो सांगणे आम्ही इंग्लिश कोंकणीत म्हणता ते सांगणे करता त्यांना जो मागणी करता त्या वेळाचेर तो भटाचे मागणे देवापर्यंत पावता. आयज आमच्या नशिबान आमच्या सगळ्यांच्या नशिबान आयज आमच्या समाजा खातीर एक गुरुत्व जे आयज आमच्या हांगासर बदललेलें आसा पदारलेलें आसा हांगाच्या आगमन जाल्लेलें आसा त्यांच्या चरणा कडेन आमी सगळे जाण नतमस्तक जावया आनी येणारे सगळो काळ जो आसा ह्या विश्वकर्मा समाजाचो शिक्षणांत उत्तुंग जातले वैज्ञानिकान जातले. म्हणजे आमकां खबर आसा म्हणजे आमी बरेच बऱ्याचेर विश्वकर्मा समाजाचें काम करीत आसतना आमी येदोसो छोटोसो विचार करता नॅरो मायंडेड विचार करता. विश्वकर्मा समाज हो कार्पेंटर आसा विश्वकर्मा समाज हो गॅरेजीन आसा. आमी विश्वकर्मा समाज इतलो ल्हान ना. विश्वकर्मा समाज हो रामाचे पुष्पक विमान करणारो विश्वकर्मा समाज आसा. श्री कृष्णाची द्वारका निर्माण करणारो हो विश्वकर्मा समाज आसा आणि हे सगळे जग निर्माण करणारो विश्वकर्मा आसा. म्हणजे विश्वकर्मा हो इंजिनियर म्हणजे बारीक गजाल ती विश्वकर्मा म्हणजे डॉक्टर बारीक गजाल ती ना. आमी त्याच्यापेक्षा खूप मोठे आसा. आमच्या विश्वकर्मा समाजातले लोक जे आसा हे विमानां तयार करपाक शकता. अस्त्र शस्त्र अस्त्र म्हणजे कितें जे आमकां आमी अणुबॉम्ब म्हणटात ताका अस्त्र म्हणटात जे दिसना ताका. आणि जे शस्त्र जे आसा जे त्रिशूल आसा तलवार आसा धनुष्य आसा आमकां रामायणान खबर आसा रामाचो धनुष्य जो आसा आमच्या विश्वकर्मा प्रभू श्री विश्वकर्मा देवान जो आसा तो करून तांकां दिल्लो आसा. ह्या अशा पद्धतीचे विश्वकर्माचे कार्य जे आसा हे समजून आमी घेवया. विश्वकर्मा समाजाक समजूया आमी बारीक ना. आमी जे सगळे जाण जे आसा हे विश्वकर्मा समाजा आज स्तर जो आसा जो आयज जो म्हाका जो दिसता आयज विश्वकर्मा समाज जो कार्पेंटर आसा किंवा कारागीर जो आसा तो लेबर लेवलाचेर आसा. तो लेबर लेवलाचेर आसलो जो कारागीर जो आसा लेबर लेवलाचेर जो आसा जो लेबर कसो काम करता ताका आर्टिसन म्हणून आमकां तांकां कारागीर म्हणून हाडपाक जाय हस्तकलाकार म्हणून हाडपाक जाय. त्याच्या नंतर ताका हस्तकलाकार ही पोजिशन दिल्या नंतर ताका एक आर्टिस्ट म्हणून हाडपाक जाय. आयज तो कसो आसा तो आयज गांवांत काम करता लेबर लेवलाचेर आसा. पण हे सगळें जर करतलो जर आसा ताका गुरुचरणा शिवाय आधार जो आसा तो गुरुचरणाचो आसा. आमी सगळे जाण जे आसा हे गुरुचरणा कडेन नतमस्तक जावया आनी येणाऱ्या काळान विश्वकर्मा समाज हो कार्पेंटर गॅरेजवालो आनी कितें मेकॅनीक वचना तो विमानां तयार करपाक शकता अस्त्र शस्त्र तयार करपाक शकता. ही आमी सगळीं जाण जाणीव दवरया आनी प्रभू श्री स्वामींचे फुडले आशिर्वचन जे आसा ते करया. हांव थोडे हिंदीन थोडे कोंकणीन जे आसा तो उलोवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे जर काही चुकलेले आसात जाल्यार तुमी सगळ्यांनी म्हाका माफ करचें. अशे हे दोन शब्द जे म्हाका उलोवपाक दिले आयोजका तर्फे त्याच्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे जे आसा ते आभार मानता धन्यवाद म्हणटा. प्रभूचरण तेणी आशीर्वचन करतात. सगळे लोक शांत चित्त जावन आशीर्वचन ऐकोका म्हणून विनंती. कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा यावर्णपदवाक्यार्थ गद्यपद्यस्वरूपिणी वाचि नर्ततु मे क्षिप्रम मेधां देवी सरस्वती. मेरा मातृभाषा कन्नड़ है और आज आप लोगों को बीच में मैं हिंदी भाषा में बात करने के लिए प्रयास करता हूँ. पूर्ण रूप से ग्रामर मिस्टेक होंगे फिर भी भाषा एक माध्यम है भावनाओं को बांटने में मदद करता है. जब मन साथ हो भाषा का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है. इसी दृष्टि से मैं हिंदी में अपनी विषय रखने के लिए प्रयास करता हूँ. ये पहली बार मैं इस माजाली का लोहमठ में आया हूँ. बहुत प्रसन्न हो गया. आपने बहुत बढ़िया स्वागत किए और यहाँ की परिसर भी बहुत सुंदर है. हमारी तरफ से हम जो सोचते हैं हम तो विश्वकर्मा नहीं बोलते, समाज को विश्व ब्राह्मण बोलते हैं. विश्वकर्मा हमारी आराध्य देव भगवान हैं.
भगवान का नाम तो जाति के लिए आ नहीं सकता है। जैसे शिव आराधन करने वाले शैव होते हैं, विष्णु का आराधन करने वाले वैष्णव होते हैं, शक्ति का माँ की स्वरूप का आराधन करने वाले शाक्तेय होते हैं, गणपति का गणपत्य, स्कंद का कौमार। ऐसे भगवान की आराधना करने वाले जो भी संप्रदाय होता है वो भगवान के नाम से नहीं जाना जाता है। भगवान अलग है, समाज अलग है। उस दृष्टि से विश्वकर्मा भगवान की आराधना करने वाले हम सब एक तो वैश्वकर्मा हो सकते हैं, नहीं तो विश्व ब्राह्मण। विश्व ब्राह्मण शब्द बहुत प्राचीन है, हमारे समाज के लिए वो अत्यंत सूटेबल शब्द है वो। इसलिए हम जब भी हमारे समाज के बारे में बोलने के लिए चाहते हैं तब विश्व ब्राह्मण शब्द प्रयोग करते हैं। इससे दो विषय समाज के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए, पहले एक हम ब्राह्मण हैं, हमको ब्राह्मण संस्कार है, इस विषय जब हम विश्व ब्राह्मण बोलते हैं हमको बार बार वो अंदर से याद आने लगता है हम ब्राह्मण हैं। और दूसरे समाज के लोग भी जब हम इस शब्द को उपयोग करते हैं, बार बार करते हैं, जब वो भी सुनते हैं वो भी उस शब्द को प्रयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मेरा पहला आपसे अनुरोध है कि आप सब अभी आपकी जाति का अथवा समाज के नाम किसी ने पूछा तो विश्वकर्मा से विश्व ब्राह्मण बोलना अत्यंत सूक्त है। इस बात को यहाँ प्रस्ताव करने के लिए मैं संतोष होता हूँ। और चारी शब्द गोवा में बहुत प्राचीन है, मतलब उसका अर्थ ठीक से नहीं होता है। चारी एक तो आचार्य होता है, एक तरफ से वही सही है, नहीं तो आचार्य। आचार्य शब्द बहुत विस्तृत अर्थ है उसका। आचार्य मतलब अनुसरण करने वाला, शास्त्र में जो बोलता है वो सब जो अनुसरण करता है वो आचार्य, आचरण में रखने वाला आचार्य। और आचार्य शब्द का अर्थ है अनुसरण करते हैं और दूसरों को उपदेश भी करता है। जो आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि यस्तु स्वयमाचरते तमाचार्यम प्रचक्षते। ये आचार्य शब्द का अर्थ है जो सर्वशास्त्र ज्ञान हो, स्वयं रख के, और वो शास्त्र में जो विषय बोलता है वो सबको जीवन में धारण करके अनुसरण रख के और उसके बारे में, उस शास्त्र के ज्ञान के बारे में दूसरों को उपदेश करने वाला, दूसरों को पढ़ाने वाला, दूसरों को समझाने वाला जो व्यक्ति होता है वो आचार्य होता है। उस दृष्टि से हम आचार्य शब्द के अत्यंत निकट है, आचार्य ही रखना अत्यंत बेहतर है। यहाँ बहुत प्राचीन से वो चार संप्रदाय रखे हैं, आगे आप इच्छा किए तो वो बदल सकते हैं आपकी। और हमारी यात्रा, हमारी मठ के जो संपर्क में जो क्षेत्र है, देवस्थान है,
उसको संदर्शन करके चातुर्मास्य व्रत के पूर्वभावी हम हमारी मंदिरों को जाके वहाँ के भगवान का आशीर्वाद लेके चातुर्मास्य व्रत संकल्प करने का संप्रदाय हमारी है। उसी दृष्टि से हम आज अंकोला तक आए थे और माजाली की विश्व ब्राह्मण समाज वाले भी अपेक्षा रखे थे यहाँ भी आप पधारिए। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ की मठ को देख के। गणेश आचार्य जी ने बोला, गणेश जी शायद अभी निरूपण किए ना, विनायक यहाँ माजाली मठ 700 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बहुत पुरातन इतिहास रखते हैं ये मठ और गुरु परंपरा भी है, बीच में वो रुक गया है और भगवान की इच्छा हुआ तो यहाँ की समाज की कोई वटु तैयार हुआ तो यहाँ दीक्षा देके वहाँ उनको यहाँ बिठा के फिर उस साधु से, उस व्यक्ति से यहाँ की भाग में संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर सकते हैं आप। चातुर्मास उस व्रत के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चातुर्मास मतलब 4 महीना। इस 4 महीने में यति संप्रदाय जो रहता है, सन्यासी लोग एक जगह पे रह के अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पुराणों की काल से संप्रदाय चले आ रहे हैं। इसके बारे में वराह पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है। जो भी जानने का उत्सुक है वराह पुराण देखे तो उसको मालूम होता है। 4 मास क्यों ऐसे करते हैं, मतलब 4 महीने बारिश का दिन होता है। ये चातुर्मास प्रारंभ आषाढ़ शुद्ध पौर्णिमा से प्रारंभ होके कार्तिक पौर्णिमा तक चातुर्मास 4 महीने संकल्प रह के एक जगह पे रहना है। इस 4 महीने बारिश का दिन रहता है। बारिश में कहीं बाहर जाने के लिए असुविधा रहता है। संन्यास का धर्म ये कहता है एकत्र त्रीणि दिवसानि न वसेत्, 3 दिन तक, दिन के बाद एक जगह पे नहीं रहना है। एक ही जगह पे 3 दिन तक नहीं रहना है। भ्रमण संचार करना है। उसी दृष्टि से हम चातुर्मास में बारिश के दिन चल नहीं सकते हैं। बारिश रहता है, नदी का बहाव ज़्यादा रहता है। इसलिए शास्त्रों में हमें आदेश दिया है 4 महीने आप भ्रमण संचार बंद करके ये जगह पे रुक के भगवान की ध्यान अनुष्ठान करना चाहिए। और संन्यास का मतलब अहिंसा। चातुर्मास में बारिश का दिन है, उस समय प्राणी का उत्पत्ति ज़्यादा होता है। हम चलने के समय कोई कीड़ा मर जा सकता है। इसलिए चातुर्मास का संकल्प जो होता है प्रायेण प्रावृषि प्राणि संकुलम वर्त्मा दृश्यते अतस्तेषाम अहिंसार्थान पक्षान वै श्रुतिचोदितान अत्रैव निवसामि असदि बाधके, ऐसे संकल्प में है। मतलब प्रायेण प्रावृषि प्राणि संकुलम वर्त्मा दृश्यते। 4 महीने में बारिश का दिन में जीवियों का उत्पत्ति ज़्यादा होता है। जब हम भ्रमण चलन करते हैं उस समय प्राणी का हत्या होना संभव ज़्यादा है। अहिंसा व्रत रखने वाले सन्यासी ज़्यादा संचार नहीं करके एकत्र
रुक के अनुष्ठान किया तो दो लाभ होता है। एक, प्राणी हत्या भी कम होता है और उसका सुरक्षा भी ज़्यादा होता है। जब प्रवाह है तो गया तो कुछ भी हो सकता है। उस समय का एक नियम किया है, मतलब एक हत वसन करने के लिए नियम है। जाने के लिए एक विकल्प भी है, जहाँ गांव की सीमा, उसकी सीमा के पार नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एक महानदी है, तो महानदी भी लांग नहीं सकते हम। और एक बड़ा पर्वत है तो वो भी लांग नहीं सकते हैं। और एक नियम भी है, क्रोष्टद्वयम नातिक्रमेत, मतलब क्रोष्ट मतलब 4 किलोमीटर। जो कम व्याप्ति है उसका हम अनुसरण करना है। मतलब गांव की सीमा बहुत बड़ा है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस समय 4 किलोमीटर हमको सीमा अंतिम रखना है। 4 किलोमीटर के अंदर ही एक महानदी बहती है तो वो महानदी हमारे लिए अंतिम है, उसका आगे नहीं जाना है। ऐसे नियम रहता है। 4 महीने भी 4 नियम रहता है। शाकर व्रत, दधि व्रत, क्षीर व्रत, विदल व्रत, एक महीने एक व्रत रहता है। उसमें पहले महीने में शाक मतलब सब्जियां नहीं खाना है। दूसरा महीने में दही, मतलब दही मालूम है, दही नहीं खाना है। और तीसरे महीने में दूध नहीं उपयोग करना है। चौथा महीने में द्विदल धान्य उपयोग नहीं करना है। ऐसे संप्रदाय है। अब क्या हो गया, 4 महीने आचरण करने वाले कम है, क्योंकि श्रुति वेदों में विकल्प है। पक्षो वै मासः, पक्ष व मासः। श्रुति में मतलब वेद में पक्ष और मास दोनों को एक ही शब्द से उपयोग, दोनों का अर्थ एक ही शब्द, दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। पक्ष मतलब मास। हमारी व्यावहारिक भाषा में पक्ष अलग है, मास अलग है। मास महीना होता है, पक्ष एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसे होता है। हमारे शास्त्रों में पक्ष व मासः इस विकल्प होने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो संप्रदाय रचा। पक्ष मतलब, मास मतलब पक्ष है, व्यावहारिक भाषा में पक्ष मतलब 15 दिन है। 4 मास मतलब 4 पक्ष रख के 2 महीने में चातुर्मास रखने का संप्रदाय आ गया है। ऐसे हमारे शंकर परंपरा में चातुर्मास मतलब 2 महीने उसका आचरण करते हैं हम। उसी दृष्टि से आषाढ़ पौर्णमी से प्रारंभ होता है, मतलब जुलाई 21 को प्रारंभ होके भाद्रपद पौर्णमी सितंबर 18 तक हमारी इस साल की चातुर्मास चलता है। उस समय अनेक कार्यक्रम चलता है मठ में। प्रारंभ में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और बाद में हमारी पूर्व छात्र संघ मतलब हमारे मठ में वेद अध्ययन करवाते हैं हम। बहुत छात्र पढ़ते हैं। उषः एक वेद का अध्ययन संपूर्ण रूप से हमारे समाज में जो अध्ययन करने का व्यवस्था है वो सिर्फ हमारे मठ में है। वो हमारी बहुत गरिमा है उसके ऊपर। एक अध्ययन, वेद अध्ययन करने के लिए कम से कम 14 साल चाहिए, कम से कम 14 साल। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 भाग वेद में। संहिता में जो मंत्रों का संक्षिप्त मूल रूप से मंत्र रहता है और ब्राह्मण में
वो जाति नहीं है, ब्राह्मण एक सेक्शन है वेद का। उसमें जो संहिता में जो मंत्र है उसका विनियोग यज्ञ यागादि में कैसे करना है उसका विवरण ब्राह्मण में है। और आरण्यक, हमारे संप्रदाय सनातन संप्रदाय में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ मतलब वन में रहने का समय, उस समय क्या अध्ययन करना है वो आरण्यक में मिलता है। और उपनिषद संन्यास में जो अध्ययन करना है वो उपनिषद में। इस सब मिल के अध्ययन करने के लिए कम से कम 14 साल चाहिए एक वेद अध्ययन करने के लिए। ऐसे अध्ययन हमारे आश्रम में हम पढ़ाते हैं, ऋग्वेद संहिता और वास्तु, ज्योतिष्य सब पढ़ाते हैं। अब हमारे आश्रम में 122 बच्चे हैं, ये 22 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ की गोवा की जो बच्चे हैं जो वेद अध्ययन करना चाहते हैं उन सबको मस्ट में भेजिए। हम उचित रूप से निःशुल्क हम पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए मन चाहिए सिर्फ। और यहाँ की पूजा विधान करने के लिए जो पौरोहित करने के लिए जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा हमारे मठ में हम उनको पढ़ा देंगे। इस भाग में वो हमारे समाज में रह के वो पौरोहित कर सकते हैं, ऐसे व्यवस्था है। जो भी आशा रखते हैं वो बेच सकते हैं। उसी हिसाब से जो हमारे मठ में पढ़ के वो पढ़ाई पूरा होने के बाद समाज में जाते हैं, उस सब विद्यार्थियों ने मिलके एक संगठन किया है, आनेगोंदी मठ का पूर्व छात्रा संघ। पूर्व छात्रा संघ मतलब पढ़ाई पूरा होने के बाद जो लोग बच्चे हैं उनका संगठन है। उनका संगठन का द्वार से चातुर्मास में अलग अलग कार्यक्रम संयोजन करते हैं। वो इस साल 3 कार्यक्रम संयोजन कर रहे हैं। एक 10,000 मोदक महागणपति याग, मतलब 10,000 मोदक से गणा याग करने का एक कार्यक्रम है। और श्री चक्रार्चन, आप माँ की स्वरूप श्री चक्र स्वरूप में माँ की आराधना करने का ये कार्यक्रम। और आश्लेष बलि, सब बहुत लोगों का जातक में नाग दोष रहता है, जब भी दिखा तो जाकर सुब्रमण्य में जाओ, वो जाओ, वो ये करो, सब बोलते हैं। वो नाग दोष हरण करने के लिए सामूहिक आश्लेष बलि, वो भी कार्यक्रम उस समय में चलता है। जो भी आसक्ति रखने वाले हो उस समय संपर्क में आइए, उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। और हर शनिवार एक गोष्ठी रखते हैं। पिछले महीने हम एक दिन में 10 गोष्ठी रखे थे। उस गोष्ठी में गोवा की एक संपन्नमूल व्यक्ति भी आके गोवा की इतिहास के बारे में, गोवा की विश्व ब्राह्मण की इतिहास के बारे में उस समय जानकारी दिए थे 1 घंटा। उस समय उस कार्यक्रम को विनायक जी भी आए थे। और आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आप सब भी आइए हमारे आश्रम को देखिए। देखने के बाद कितने हो सकता है उतने ब्राह्मण संप्रदाय को अनुसरण कीजिए। यहाँ हम सामूहिक उपनयन यहाँ है या नहीं मालूम नहीं मुझे। हम तो सामूहिक उपनयन जब करते हैं जब अनिवार्य हो। मूल रूप से सामूहिक से बेहतर अपने घर में उपनयन करना अत्यंत सूक्त है।
उपनयन मतलब उसका शब्द का अर्थ मतलब उप समीपे नयनम लेके जाना, गुरु जी के समीपे लेके जाना, मतलब अध्ययन के समय पूर्वभावी उपनयन संस्कार करते हैं। वो 8 साल में करने का संप्रदाय है। यहाँ कितने साल में करते हैं मालूम नहीं है। शास्त्र में 8 साल में उपनयन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय में अपने घर में उपनयन संस्कार किया तो बहुत बढ़िया होता है। और हर साल हमारे आश्रम में जो हर साल उपनीत वटु रहते हैं उनके लिए शिविर रखते हैं। शिविर मतलब संध्या वंदने सीखने का व्यवस्था, वसंत वेद शिविर। हर साल 250 लोग बच्चे हमारे आश्रम में आते हैं। उपनीत वटु वहाँ 10 दिन तक रुक के संध्या वंदन कैसे करना है वो सब सीखते हैं। मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया हॉल है, व्यवस्था करने वाले कमेटी लोग हैं, अगले साल से यहाँ भी एक शिविर आयोजन कीजिए। कम से कम यहाँ की बच्चों को संध्या वंदन करने का मौका मिलेगा, सीखने का अवकाश मिलेगा। वो आगे आप सोच के निर्धार कीजिए। और अनेक विचार है, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया और आगे मुझे पनवेल भी जाना है। बहुत संतुष्ट हो गया मन को देख के। आपकी संपर्क निरंतर मठ में रहना चाहिए। आप सब आइए और यहाँ सामूहिक उपनयन शिविर जैसे कार्यक्रम यहाँ भी चलाइए। पूर्ण रूप से हमारी समाज केवल लेबर क्लास नहीं है, ब्राह्मण समाज है। क्या हो गया, एक कहानी सब आपको मालूम है। एक भेड़ की झुंड चल रहा था उस समय। ऊपर एक पहाड़ के ऊपर एक सिंहिणी गर्भिणी थी। दूसरे छोर पर छलांग लगाने के समय में उसको प्रसव हो गया। वो शेर के बच्चा भेड़ की झुंड में मिल गया है। वो भेड़ की झुंड में मिलके भेड़ के जैसे वर्तन करने के वो भेड़ मतलब मालूम हो गया आपको, भेड़ बकरी उसकी जैसे उसको वर्ताव हो गया। एक समय में वो छोटा बड़ा हो गया, घास खाता था, भेड़ की जैसे वो बोलता था। एक समय एक बहुत बड़ा शेर आ गया, देखता है भेड़ की झुंड में शेर भी घूम रहा है। उसको पकड़ के बोलता है तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। और डर जाता है। फिर वो उसको लेके तालाब के पास जाके दिखाता है, मुँह देखो, तुम भी शेर हो, मैं भी शेर हूँ। तुम बकरे के जैसे नहीं रहना है, तुम दहाड़ो एक बार करके उसको। वो भी दहाड़ के गर्जन करके उसको भी गर्जन करने के लिए बोलता है। वो भी गर्जन करता है। बाद में उसको याद होता है मैं बकरा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। ऐसे हमारे समाज में जो हो गया है कि हम भी लेबर क्लास जैसे जीवन जी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम लेबर क्लास लोग नहीं हैं, तुम शिल्पी ब्राह्मण हो, तुम वैज्ञानिक हो, तुम जगत सृष्टिकर्ता हो। वो पहचानो अपने आप को पहचानो। आप आगे बढ़ो। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको स्वाभिमान से आगे लेके जाओ। उचित शिक्षा दो, उचित संस्कार दो, उचित उसको मार्गदर्शन दे दो। वो भी इतने समाज की बीच में अपने आप को अत्यंत स्वाभिमान से कहने के लिए लायक बनाओ। मैं जो विश्व ब्राह्मण वंश में पैदा होने के लिए मैं गर्व करता हूँ, ऐसे बोलने के लिए उसको तैयार करो। उसको ऐसे
परिस्थितियाँ उसको दे दो, ऐसे बोल रहा हूँ। इसलिए कुछ प्रयास होना चाहिए, शिविर चाहिए, उपनयन चाहिए, अध्ययन चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए आप निरंतर मठ के संपर्क में रहो। बहुत ये दिन उस संपर्क करने साधने के लिए ये पहला दिन है। आगे निरंतर संपर्क में रहे। भगवान की इच्छा हो तो अगले साल उपनयन की शुभ मुहूर्त में एक सामूहिक उपनयन का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ कराएंगे। बाद में 10 दिन यही बच्चे को रुकवा के संध्या वंदन कैसे करना है वो भी सिखा देंगे। आप सबका इच्छा है तो सब अंदर बैठे वाले सब भगवान सबको उस विषय को अनुसरण करने के लिए बुद्धि दे, ऐसे हमारे आराध्य मूर्ति से प्रार्थना करके मैं आशीर्वचन को समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपका समझ में आया है ऐसे समझता हूँ मैं। बहुत संतोष। आशीर्वचन तुम्ही सगळ्या लोकांना ऐकायलात। आता अत्यंत पवित्र कार्य श्री गुरुवर्याले मंत्राक्षते वितरणे कार्यक्रम पहिले मठाचे कमिटी सदस्य लोक साला येऊन